जय हिंद साथियों, कैसे हो आप सभी। आशा करता हूँ अच्छे होंगे। मैं सूर्य विश्वकर्मा आप सभी को स्वागत करता हूँ आपके यूट्यूब फैमिली पावर ऑफ क्वेश्चन पर। आइए दोस्तों, आज जो हम सीखने वाले हैं क्लास 10th के गणित के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आए हैं इस वीडियो में। और आप अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। चलिए, तो आज हम जो डिस्कस करने वाले हैं दोस्तों, यूपी बोर्ड 2024 के गणित का बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न होने वाला है। ठीक, चलिए, तो आज का जो पहला प्रश्न है दोस्तों, देखते हैं। सिद्ध कीजिए √5 एक अपरिमेय संख्या है। दोस्तों, इस टाइप के एक प्रश्न आपके 4 नंबर में हर सीजन में पूछे गए। ठीक है, क्या सिद्ध कीजिए √5 आपका एक प्रमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। इस टाइप के एक क्वेश्चन आपसे हर साल पूछे गए, तो इस बार भी पेपर में आना 101% क्लियर है। ठीक है, चलिए देखिए, इसके स्थान पे आपको दे देगा √7। ठीक, सिद्ध कीजिए √7 एक अपरिमेय संख्या है। या आपसे पूछ लेगा इसके स्थान पे √3, सिद्ध कीजिए √3 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चन को आपको पढ़ के जाना है। एक क्वेश्चन तो आपका 4 नंबर में हर साल पूछा गया, तो इस बार भी पूछा जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न क्या कहता है, प्रश्न नंबर 2 कहता है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। प्रश्न नंबर 2 2023 में पूछा गया प्रश्न है, यह 2023 में पूछा गया प्रश्न है। प्रश्न क्या कहता है, यदि हम अंश में एक जोड़ दें, क्या यदि हम अंश में एक जोड़ दें और तथा हर में एक घटा दें तो भिन्न एक में बदल जाती है। ठीक है, क्या करना है, अंश में एक को जोड़ देना है और हर में एक को घटा देना है, तब हमारा भिन्न क्या हो जाता है, बदल जाता है। ठीक, यदि हर में एक जोड़ दें, फिर से दूसरे वाले भिन्न में यदि हर में एक जोड़ दें तथा तो यह 1/2 हो जाता है। क्या हो जाता है, 1/2 हो जाती है, तो वह भिन्न क्या होगा ज्ञात करना है। इस टाइप के भी आपके हर सीजन में प्रश्न पूछे गए हैं। ठीक है, तो इन सब के टाइप के प्रश्न जो पूछे गए हैं बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं दोस्तों, हर सीजन में पूछे जाते हैं प्रश्न। ठीक, चलिए, ये प्रश्न आपका इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ठीक, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगला प्रश्न क्या कहता है, प्रश्न नंबर 3 कहता है, निम्न समीकरण के मूल ज्ञात कीजिए। मूल ज्ञात करने के लिए आपके 2 प्रश्न पूछे जाएंगे और 2 मेथड से लगाना होगा। ठीक, 2 मेथड से लगाने के लिए पूछेगा। ये आपका भिन्न दिया गया है समीकरण। ठीक है, 1/x+4 -1/x-7 = 11/30। ठीक है, इस टाइप के आपके समीकरण दिए जाएंगे और उसको इस समीकरण का आपको मूल ज्ञात करना होगा। ठीक है, इस टाइप के आपके प्रश्न पूछे जाएंगे इस बार 2024 यूपी बोर्ड में। ठीक है, यह प्रश्न दोस्तों आपके 2019 में पूछा था। किस सन में, 2019 में पूछा गया था। 20 में भी पूछा गया है, 22 में भी पूछा गया है। इस बार 24 में आना 101% क्लियर है कि यह प्रश्न पूछा जाएगा। ठीक है, चलिए अब चलते हैं प्रश्न नंबर 4 की तरफ। प्रश्न नंबर 4 क्या कहता है, 636 योगफल प्राप्त करने के लिए श्रेणी 9, 17, 25 ... के कितने पद लेने चाहिए। कितना दोस्तों, 636 समांतर श्रेणी से यह प्रश्न उठाया गया है। जो आपका एक पार्ट है समांतर श्रेणी, उस पार्ट से 2-3 क्वेश्चन तो हर सीजन में पूछे गए हैं। ठीक, इस बार भी आपके उस चैप्टर से एक प्रश्न तो आना 100% क्लियर है। ठीक है, 636 योगफल प्राप्त करने के लिए श्रेणी इतने के कितने पद चाहिए कि 636 पद हो जाएंगे। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। हर सीजन में ये सब प्रश्न पूछे गए हैं। ठीक है, तो इस बार भी यह प्रश्न पूछा जाएगा। चलिए चलते हैं प्रश्न नंबर 5 की तरफ। प्रश्न नंबर 5 क्या कहता है, भूमि के एक बिंदु P से एक 10 मीटर ऊंचे भवन के शिखर का उन्नयन कोण, कौन सा कोण, उन्नयन कोण, ठीक, 30 अंश है। भवन से शिखर पर एक ध्वज को लहराया गया है तथा P से ध्वज के शिखर का उन्नयन कोण बताइए। अवनमन कोण और उन्नयन कोण से एक प्रश्न तो पूछा जाएगा OR करके 4 नंबर में। ठीक है, अथवा करके आपके 4 नंबर में इस टाइप से एक क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। आप इस टाइप के क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ के जाइएगा, जिससे आप पूरा का पूरा पेपर करिए और 100 नंबर में से। ठीक है, तो आगे क्या कहता है, ध्वज दंड की लंबाई और बिंदु P से ध्वज भवन की दूरी ज्ञात कीजिए। दूरी ज्ञात करने के लिए पूछा जाएगा। ठीक है, इतना प्रश्न फटाफट आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हम चलते हैं अब अगले प्रश्न की तरफ। ठीक है,
चलिए आशा करता हूँ आप इस चीज का स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। अब चलते हैं हम अगले प्रश्न की तरफ। चलिए दोस्तों, आशा करता हूँ वो चीज आपको अच्छे समझ में आई होगी। अब चलते हैं हम अगले प्रश्न की तरफ और आपका प्रश्न नंबर 6 क्या कहता है। प्रश्न नंबर 6 कहता है दोस्तों, दो अंकों से बनी किसी संख्या के अंकों का योगफल 9 हो। कितना हो? 9 हो। यदि संख्या के अंक उलट दिए जाए या पलट दिए जाए, कुछ भी कहो, दिए जाते हैं तो बनने वाली संख्या मूल संख्या से 27 अधिक होगी। कितना अधिक होगी? 27 अधिक होगी। ठीक, तो वह संख्या ज्ञात कीजिए। क्या होगा? इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, हर साल पूछे जाते हैं इस टाइप के प्रश्न। ये भी आपसे पूछा जाएगा। 4 अंक में यह प्रश्न पूछे जाएंगे दोस्तों। कितने नंबर में? 4 अंक में यह प्रश्न आने की 101% चांस ज्यादा है। ठीक है, चलिए अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 7 क्या कहता है। एक रेलगाड़ी एक समान चाल से 360 किलोमीटर की दूरी तय करती है। कितना? 360 किलोमीटर की दूरी को तय करती है। यदि यह चाल 5 किलोमीटर घंटा अधिक होता है। कितना दोस्तों? यदि यह चाल 5 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक हो तो वह उसी यात्रा को 1 घंटा कम समय लेती है। रेलगाड़ी की चाल ज्ञात करनी है आपको। क्या? रेलगाड़ी की चाल ज्ञात करनी है। ठीक, ये भी दोस्तों इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ओ आर करके आपसे पूछ सकता है। क्या? ओ आर करके पूछ सकता है आपके 6 नंबर में। ठीक है, 6 नंबर में आने की ज्यादा चांसेस हैं इस प्रश्न को। ठीक, चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 8 क्या कहता है। वह अनुपात ज्ञात कीजिए जिसमें बिंदुओं -3 से 10 तक, क्या? -3 से 10 और 6 से -8 को मिलाने वाली रेखाखंड को बिंदु -1 और 6 पर विभाजित करता है। यह प्रश्न दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट है। 101% आशा है, 101% आशा है कि यह प्रश्न आपसे पूछा जाएगा। ठीक है, एक प्रश्न तो इस टाइप से हर सीजन में पूछा गया, इसमें भी पूछा जाएगा। ठीक है, चलिए अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ और आपका अगला प्रश्न क्या कहता है। प्रश्न नंबर 9 कहता है, सिद्ध कीजिए। क्या सिद्ध करना है? 1 + tan स्क्वायर ए अपॉन 1 + cot स्क्वायर ए डज नॉट इक्वल होना चाहिए किसके? 1 - tan ए अपॉन 1 - cot ए स्क्वायर इक्वल टू tan स्क्वायर ए के। ठीक है, फिर से देख लो। सिद्ध करना है 1 + tan स्क्वायर ए अपॉन 1 + cot स्क्वायर ए डज नॉट इक्वल होना चाहिए 1 - tan ए अपॉन 1 - cot ए, और पूरे का होल होना चाहिए और इक्वल हो जाना चाहिए tan स्क्वायर ए के। ठीक है, त्रिकोणमिति से सवाल पूछे जाते हैं दोस्तों। 101% आने की चांसेस ज्यादा हैं। 4 नंबर में आपसे यह प्रश्न पूछा जाएगा। ठीक है मित्रों, तो चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। और अभी तक आप चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन की घंटी को जरूर प्रेस करिएगा, जिससे हमारे हर एक वीडियो को नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। ठीक है, चलिए तो चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। फटाफट आप इसका ले लीजिए स्क्रीनशॉट। चलिए दोस्तों, आशा करता हूँ प्रश्न आपने स्क्रीनशॉट ले लिया। अब चलते हैं हम अगले प्रश्न की तरफ और आपका अगला प्रश्न क्या कहता है। प्रश्न नंबर 10 कहता है, ऐसे दो क्रमागत विषम धनात्मक पूर्णांक। कौन सा दोस्तों? धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योगफल 290 हो। ठीक है, ऐसे दो क्रमागत विषम धनात्मक पूर्णांक ज्ञात करना है जिनके वर्गों का योगफल, ध्यान से देखिएगा, वर्गों का योगफल होना चाहिए। किसका? वर्गों का योगफल 290 होना चाहिए, अर्थात 2 वर्ग हो। ऐसी कोई 2 क्रमागत संख्या लीजिए जो विषम होनी चाहिए, धनात्मक होनी चाहिए। ठीक, और उनका वर्ग किया जाए। वर्ग करने के बाद उसका जो योगफल हो, मतलब जो जोड़ दिए जाए, वो 290 हो जाने चाहिए। ठीक है, इस टाइप से आपसे प्रश्न पूछ सकते हैं। बोर्ड एग्जाम 2024 के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। ठीक है, चलिए प्रश्न नंबर 11 की तरफ चलते हैं। प्रश्न नंबर 11, उस एपी का 31वां पद ज्ञात कीजिए। कौन सा? 31वां पद ज्ञात कीजिए जिसका 11वां पद 38 है, 16वां पद 73 है। तो आपको 31वां पद ज्ञात करना है। ठीक है, कौन सा पद? 31वां पद ज्ञात करना है। ये समांतर श्रेणी से है और इस टाइप के 101% दोस्तों क्वेश्चन पूछना अनिवार्य है। हर साल पूछा गया है, इस बार भी पूछा जाएगा। ठीक,
हो सकता है आपसे 31वां की जगह 33वां दे दिए जाए, 24वां दे दिए जाए, 14वां दे दीजिए, कुछ भी दे दिए जाए, लेकिन इसी टाइप से सेम प्रोसेस से क्वेश्चन आपसे पुटअप किए जाएंगे। ठीक, चलिए आशा करता हूँ ये चीज आपको अच्छे से समझ में आई है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 12 क्या कहता है? प्रश्न नंबर 12 कहता है चित्र में कोण एबीसी समरूप हैं किसके? कोण एपीक्यू के। ठीक, कोई कोण दिया गया है ए बी सी, सॉरी त्रिभुज दिए गए हैं ए बी सी, वो समरूप है त्रिभुज ए पी क्यू के। यदि बी सी का लंबाई 8 सेंटीमीटर, पी की लंबाई 4 सेंटीमीटर, बी ए की लंबाई कितनी हो 6.5 सेंटीमीटर एंड ए पी की लंबाई 2.8 सेंटीमीटर हो, तो सी ए की लंबाई, सी ए और ए क्यू की लंबाई याद कीजिए। आपके दो त्रिभुज दिए गए हैं चित्र में, देखिए आप ए बी सी, क्या ए बी सी। ठीक, इसमें देखिए ए और बी जो आपका दिया गया है, ए बी आपका दिया गया है आपका 6 कितना, बी सी देखिए दिए गए हैं 8 सेंटीमीटर, मतलब बी और सी ये वाली लंबाई आपको दी गई है, दिख रहा है, ये वाली लंबाई आपको दी गई है 8 सेंटीमीटर, और पी क्यू दिया गया है आपको 4 सेंटीमीटर, पी और क्यू कितना दिए गया है 4 सेंटीमीटर दिए गए हैं। ठीक, आपका बी ए देखिए, बी और ए दिए गया है 6.5 सेंटीमीटर एंड आपका ए एंड पी आपका 2.5 सेंटीमीटर गिवन है, ए एंड पी 2.5 सेंटीमीटर गिवन है। आपको फाइंड आउट करना है, फाइंड करना है, ज्ञात करना है, क्या ज्ञात करना है? सी ए, सी और ए मतलब ये वाली लंबाई आपको ज्ञात करनी है एंड ए क्यू और यहां से यहां तक की लंबाई आपको फाइंड आउट करनी है। ठीक, अच्छे से कर लेंगे, हमें पूर्ण विश्वास है। ठीक है, अच्छे से कर लेंगे, पढ़े जो बच्चे पढ़े हैं इस चीज को, बहुत अच्छा है, बहुत सरल इस टाइप के क्वेश्चन होते हैं, बोर्ड एग्जाम बहुत बड़ा बोझ नहीं होता है। पहली बात तो अच्छे से अगर आप पढ़ के जाएंगे तो बोर्ड एग्जाम को बहुत अच्छे से पुटअप करके आएंगे, हमारा यह पूर्ण विश्वास है। ठीक है, फटाफट आप इसको स्क्रीनशॉट मारिए फटाफट। चलिए, आशा करता हूँ आपने स्क्रीनशॉट ले लिए। इसी टाइप के हमने बहुत सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बना के रखा है। अगर आपको क्वेश्चन चाहिए तो आप हमारे नंबर जो आपको नीचे नंबर दिख रहा है, इस नंबर पे आप हमें व्हाट्सएप करके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को ले सकते हैं। और इसी टाइप से आपके बारंबारता से क्वेश्चन पूछेगा समांतर माध्य निकालने के लिए। ठीक है, ठीक दोस्तों, बहुत सारे क्वेश्चन हमने बना के रखा है। अगर आपको क्वेश्चन चाहिए, चाहे जिस सब्जेक्ट का मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न चाहिए, तो आप हमसे कांटेक्ट करिए। नंबर जो दिख रहा है सामने आपको, इस नंबर पे आप व्हाट्सएप करिए और आप मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न को ले जाइए। चलिए, आशा करता हूँ आज की वीडियो आपको अच्छी लगी हो। वीडियो अच्छी लगी है दोस्तों के पास जरूर शेयर करिए। और बोर्ड एग्जाम के लिए हम बहुत ढेर सारी शुभकामना आप सभी को। अच्छे से बोर्ड का एग्जाम हो। जय हिंद, जय भारत।